जय हिंद दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सीजन्स होटल के पास। और सीजन्स होटल्स, जैसा कि होटल्स को मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने परमिशन दिया हुआ है 33% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने की। जब मैं यहाँ पे आया मिलने के लिए इनसे, तो इन्होंने कहा कि अभी तक हमने होटल खोला नहीं है। उसकी जो मेन वजह उन्होंने बताई कि अभी तो स्टाफ ही नहीं है हमारे पास, राइट। तो इनके पास स्टाफ कमोबेश सारे होटल्स का यही प्रॉब्लम होगा कि 4 महीने से जो होटल्स बंद थे, यानी कि जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग सिस्टम जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं, वो 4 महीने से बंद थे। तो 4 महीने से अगर बंद थे तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे स्टाफ जो है अपने अपने गांव चले गए होंगे, और स्टाफ की वजह से हो सकता है कि होटलों को या खुलने में थोड़ा और समय लगे। थोड़े थोड़े होटल्स हमें खुले दिखे, ये भी खुला दिख रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ की सर्विस शुरू नहीं हुई है। जैसा कि इन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, के बाद जो है जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से खोलेंगे। जैसा कि मैं इन एंड आउट के लिए बताऊं मैं आपको कि जब मैं इंटर कर रहा था तो सामने उन्होंने जो वॉचमैन है बैठे हुए, उन्होंने टेम्परेचर मापा और टेम्परेचर माप करके फिर जो है एंट्री करवाया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के लिए ये कम से कम एक थोड़ी सी राहत की बात है कि होटल्स को खुलने की परमिशन दी गई है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये सीजन्स होटल है, मैंने अंदर बात की तो हालांकि लॉजिंग एंड बोर्डिंग को खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन अभी तक इस होटल की एक्टिविटी चालू नहीं हुई। ये सरोजा होटल सरोजा है, इसको भी खोलने की परमिशन दी गई है। ये शुरू हो गया, आप लोगों का गेस्ट आना शुरू हो गए कि कब आना शुरू हो गया? 33%। यस यस यस, सरोजा लॉजिंग एंड बोर्डिंग है। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे बताया गया कि ये जो है शुरू हो गया है और गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। ये तो बार है, तो बार तो अभी बंद ही है। और ये देखिए, और एक जो है ये पंचरत्ना लॉजिंग है, ये पंचरत्ना लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, ये भी शुरू दिख रहा है मुझे। ये सुनील पैलेस है, ये भी लॉजिंग एंड बोर्डिंग है। ये जो रोड है काशी मीरा जो हाईवे है, इसको जो बोलते हैं काशी मीरा, ये अमर पैलेस करके है, ये देखिए। तो इस रोड पे जो है लॉजिंग एंड बोर्डिंग बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं जो है लॉजिंग एंड बोर्डिंग की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड जो है सनराइज फैमिली रेस्टोरेंट है, तो ये बंद है, ये आपको बंद दिख रहा है। लेकिन पार्सल वगैरह की होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ जो है शुरू है। तो इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर रोड पे और काशी मीरा के आसपास हूँ मैं। तो मीरा भाईंदर रोड से मीरा रोड की तरफ जा रहा हूँ मैं। बार वगैरह देख सकते हैं आप कि बंद है, नाइट मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे जो बार है वो बंद है। लेकिन लॉजिंग एंड बोर्डिंग होटल्स, जिन होटलों में लोग ठहरते हैं अकोमोडेशन के हिसाब से, उन होटलों में 33% ऑक्यूपेंसी के साथ उन होटलों को खोलने की परमिशन दी गई है। और उसी को फॉलो करते हुए हमें कुछ होटल्स खुले हुए दिखे और कुछ होटल्स जो है खुलने की तैयारी में हैं। और जैसा कि कुछ होटल्स वाले ने ये भी कहा कि चलो परमिशन तो हमें मिल गया है 33% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने की, लेकिन स्टाफ हमारे पास नहीं है। 4 साढ़े 4 महीना हो गया, तो जो भी स्टाफ समझिए होटल्स के थे वो सब कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए थे, कुछ काम ही नहीं उनको। तो ज़्यादातर लोग जो है होटल्स पे काम करने वाले गांव वगैरह से आते हैं, तो वो लोग जो है अपने अपने गांव चले गए होंगे। तो जिसकी वजह से जो है अब अगर खुला है होटल तो इनके स्टाफ को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही स्टाफ आएगा तो होटल्स जो है अपनी सर्विस देनी शुरू कर देगा। खुलने का तो परमिशन हो ही गया है। तो इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर रोड पर, देख सकते हैं आप कि राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो ये मेट्रो 9 का काम जो है शुरू है। आगे भी देख सकते हैं एक मशीन आगे भी है। तो कहीं ना कहीं बारिश में भी मेट्रो 9 का काम जो है पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। और अगर इसी तरह से मेट्रो 9 का काम चलता रहा तो जल्द ही जो है मेट्रो 9 का काम पूरा भी हो जाएगा और उसका फ़ायदा जो है मीरा भाईंदर के लोगों को मिलेगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं ब्रांड फैक्ट्री है और अभी
कुछ दिन पहले ही हमने जो है 2-3 दिन पहले ही मैंने ब्रांड फैक्ट्री की एक न्यूज़ की थी और बहुत दिन के बाद ब्रांड फैक्ट्री खुला हुआ दिखा। कुछ लोगों ने पूछा था कि डीमार्ट शुरू है या बंद है। मैं अभी डीमार्ट के पास गया था और हमने पूछा डीमार्ट के पास जाकर के कि क्या डीमार्ट बंद है, तो उन्होंने कहा कि हाँ डीमार्ट बंद है। रीज़न क्या है वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन डीमार्ट जो है बंद दिखा। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ सिल्वर पार्क यानी जहांगीर कॉम्प्लेक्स के आसपास हूँ। लेफ़्ट साइड की दुकानें आपको खुली हुई दिख रही है, लेकिन आज हमने एक चीज़ देखा कि जो है ये अगर मैं दिखा पाऊँ तो राइट साइड भी देखिए, राइट साइड की भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं। तो आज कुछ जगहों पे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ की दुकानें खुली हुई नज़र आई। हालांकि मनपा आयुक्त द्वारा ऐसा कोई आदेश तो नहीं दिया गया। जैसे देख सकते हैं ये राइट साइड की दुकानें हैं, ये भी खुली हुई है। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन हाँ प्रताप सरनायक, मीरा भाईंदर 146 के एमएलए प्रताप सरनायक ने इस पर आवाज़ ज़रूर उठाई है कि जिस तरह से मुंबई में हर रोज़ दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, ऑड एंड इवन को हटा दिया गया है, उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी, उसी तर्ज पे मीरा भाईंदर में भी दुकानों को हर रोज़ खोलने की परमिशन देनी चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि 4-4.5 महीने से लोग जो है घर में बैठे हुए हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, और ऐसे में जो है ऑड एंड इवन के हिसाब से लोगों को सिर्फ महीने में 15 दिन ही दुकान चलाने को मिलेगा, तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। उनका भी कहना सही है। तो अगर मुंबई में ऑड एंड इवन के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया है, यानी रोज़ कुछ जो है दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है, तो उसी तर्ज पे मीरा भाईंदर में भी दोनों तरफ की दुकानें को रोज़ खोलने का परमिशन देना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की थी। और कमोबेश उनकी मांग सही भी है। मीरा भाईंदर का अगर आप रिकवरी रेट देखें कोरोना पॉजिटिव में तो करीबन 80% के आसपास है। मुंबई और मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं है। तो मुंबई में जब ये सारी चीज़ सुविधाएं दी जा रही है, तो अननेसेसरी मीरा भाईंदर में इन सब पे अंकुश क्यों लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों कमोबेश मैं आज यही कहूँगा कि कम से कम जो होटल्स है, जहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे लोग आकर के रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, 33% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। जैसे मैं अभी इस रोड पे हूँ, देखिए लेफ़्ट भी खुला हुआ है और राइट भी खुला हुआ है। ये ठीक है, स्टेशन रोड है, आप देख सकते हैं, राइट भी खुला हुआ है और लेफ़्ट भी खुला हुआ है। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को अब ये मान लेना चाहिए कि मुंबई के तर्ज पे जो है यहाँ भी दोनों साइड दुकान खोलने की परमिशन दे देनी चाहिए। हालांकि इस पे प्रताप सरनायक जी ने आवाज़ भी उठाई है, उन्होंने मांग भी की है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही जो है दोनों साइड खुले रहने की परमिशन यहाँ भी दी जाए। अगर दोस्तों चलते चलते मैं आज बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।